तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और इस वक्त हम मौजूद हैं चकाई प्रखंड अंतर्गत पाटजोरी गांव में। और ये जो गांव है, यहाँ पर कुछ लड़के थे और यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा धूप है और यहाँ पर चकाई को अनुमंडल बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और इस क्रम में देखिए मनोज पोद्दार जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों से साइन का जो अभियान है वो करवा रहे हैं। तो कैसे हैं मनोज जी आप? बस बढ़िया है। और क्या है कि चकाई को अनुमंडल बनाने हेतु जो मांग लगभग 3-4 साल से तो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जबकि अनुमंडल बनाने की मांग लगभग 2010 से ही हमारी जो शुरुआत हुई थी, लगभग 14 साल हो गए। और यह मांग हम लोगों की तब तक चलती रहेगी, आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि चकाई को अनुमंडल का दर्जा मिल ना जाए। और चूँकि आप सब जानते हैं कि चकाई का जो अंतिम छोर है वो अंतिम छोर से जमुई जाते जाते 130 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। अगर कोई भी आदमी अगर अपना कोर्ट कचहरी के काम से अगर जमुई जाना पड़ता है, जाना पड़े, तो जमुई से वो दूसरे दिन लौट नहीं पाता है। मान लीजिए हम दुलमपुर के अंतिम छोर की बात करते हैं। दुलमपुर के अंतिम छोर के लोगों को अगर जमुई जाना पड़ता है तो 100 किलोमीटर से प्लस दूरी पड़ जाती है। वहीं अगर बात करें भोंगी पंचायत, बरमोरिया पंचायत के लोगों को फिर चकाई आते आते 50-55 किलो तो चकाई पड़ता है। फिर चकाई से 75 किलोमीटर जमुई है, तो 125-30 किलोमीटर दूरी तय करके लौट पाना ये संभव नहीं है और वह थक कर चकनाचूर हो जाते हैं। दूसरी बात है कि इस गरीब इलाके में पैसे की भी उतनी ही किल्लत है। लोग पैसे उतना इकट्ठा करके जमुई आना जाना नहीं कर पाते हैं। जब उनके ऊपर कोई केस मुकदमा होता है तो उनके साथ क्या कठिनाई होती है वो हम सब समझ सकते हैं। इसीलिए चकाई को अनुमंडल बनाने की मांग वर्षों से चल रही है। तत्कालीन अपने विधायक फाल्गुनी प्रसाद यादव जी ने भी आजीवन चकाई को अनुमंडल बनाने की मांग उन्होंने भी की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जीवित रहते यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन उनके सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग चकाई प्रखंड के सभी युवा हम सब इकट्ठे हुए हैं और यूनाइटेड होकर हम लोग सब आंदोलन करेंगे और इसको हम लोग दबाव डालेंगे सरकार के ऊपर, चकाई को अनुमंडल अवश्य बनाए और जल्द बनाए। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप है और इस धूप में भी क्रिकेट खेल रहे हैं। धूप नहीं लग रहा है? हाँ, धूप तो लग रहा है, फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। तो क्या लगता है, यहाँ पे अनुमंडल बनाने का जो मांग है वो लगातार चल रहा है, तो क्या सोचते हैं कितना इम्पोर्टेंट है अनुमंडल बनाना? इम्पोर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि जम्मू यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, लगभग 70-80 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। और अनुमंडल अगर बन जाता है तो हम लोग को बहुत सारा सुविधा होगा। जाने आने में यातायात उतना सुविधा है नहीं, क्योंकि जब उधर से लौटते समय, इधर से आप काम में जाते हैं, लौटते समय जब रात होता है तो उधर से वो घाटी के कारण हम लोग को मिल भी नहीं पाता गाड़ी उड़ी, तो काफ़ी परेशानी होती है। तो क्या लगता है आप लोग की तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। क्या लगता है आप लोग की जो मेहनत है वो कामयाब हो पाएगी? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार से तो यही मांग करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और युवा हैं। क्या नाम है आपका? नवीन राय। तो क्या लगता है जो मांग चल रही है उसमें कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही मांग चल रही है। हम तो चाहते हैं कि चकाई वासियों का एक सपना जो था वो पूरा हो और किसी न किसी तरह से ये अनुमंडल चकाई बने, यही हम लोग का सपना है। और जब होगा तो हम लोग फिर बहुत खुशी का माहौल होगा फिर हम चकाई वासियों के लिए। तो क्या लगता है यहाँ के जो नेता हैं वो आप लोग की बात, हम लोग की बात सुनेंगे? नेता तो अभी तक सुन तो नहीं रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो सुने बात। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर चकाई अनुमंडल कैसे बनेगा? उनको तो सुनना चाहिए। करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे, बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। हम लोग कहते हैं छोटी सी मांग है, अनुमंडल ही तो मांग है, होना चाहिए। आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सभी मिलकर आंदोलन करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और युवा भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वो धर्मेश कुमार त्रिवेदी। धर्मेश कुमार त्रिवेदी जी। क्या लग रहा है जो मांग चल रही है अनुमंडल बनाने की चकाई में, जी, क्या सोचते हैं इसके बारे में? जिसके लिए मैं माननीय मनोज पोद्दार जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि अगर जहाँ पे अभी आप खड़े हैं ये चकाई विधानसभा क्षेत्र है और बिहार के सबसे कहा जाए तो दक्षिण एरिया में पड़ता है और यहाँ से अंतिम क्षेत्र में आप खड़े हैं, बिहार के अंतिम क्षेत्र में। तो ये सुदूर इलाका है, आप देख सकते हैं। और जो देख रहे हैं यहाँ की जो जम्मू की डिस्टेंस है, हमारा वर्तमान अनुमंडल है, काफ़ी परेशानी होता है लोगों को। हम लोग तो चलिए कुछ हद तक सही है। यहाँ पे आप जाएंगे दुलमपुर, बोंगी, बरमोरिया और जो अन्य पंचायत हैं, उन लोगों को हम लोग से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा पड़ता है। जी, मैं नाम लिया अभी, बोंगी हो गया, आपका बरमोरिया हो गया और बहुत सारा दुलमपुर हो गया। हम लोग वो तो पहले ही बोल चुके हैं। हम लोग से ज़्यादा वो परेशान होते हैं। एक दिन पहले अगर कुछ काम होता है उन लोगों को, अगर ये कोई वहाँ पे क्या बोला जाता है, उनको कोर्ट में काम होता है, लोगों को एक दिन पहले जाना पड़ता है। जी, एक दिन पहले जाना पड़ता है और फिर कल काम है तो परसों लौट के आएंगे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा जी। चलिए, हमारे साथ एक और भैया जी हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार पांडे। क्या लगता है चकाई को अनुमंडल बनाना कितना ज़रूरी है और क्या हम लोग की मांग, आप लोग की मांग जो है वो नेता सुनेंगे यहाँ की? अभी तो सुन नहीं रहे हैं और आगे अगर नहीं सुनेंगे तो वोट बहिष्कार होगा।
चकाई अनुमंडल अगर नहीं बना साल 2 साल के अंदर तो हमारे चकाई वासी मतलब कोई भी नेता को वोट नहीं देंगे। देखिए, ये कह रहे थे कि आंदोलन भी करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अनुमंडल बनाने की जो मांग है वो उठ तो रही है, लेकिन उतना ज़ोर शोर से नहीं उठ पा रहा है जितना उठना चाहिए? जिस तरीके से लोगों में एक जोश होना चाहिए, पावर होना चाहिए, एक आंदोलन जिस तरह करना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा? कुछ हद तक बात तो सही है कि चाहिए बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए, सरकार तक पहुँचे हमारी आवाज़, और उनको हमारे चकाई पे उनका ध्यान जाए ताकि हमारा चकाई अनुमंडल बन सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भिखारी चौधरी। मांग जो है वो तो आप पता ही है क्या है। मांग तो होना चाहिए, मेरा यही कहना है कि मांग तो होना चाहिए। चकाई के लिए बहुत दिन से चल रहा है, ये चकाई में मांग होना चाहिए और साल भर के अंदर होना चाहिए। अच्छा, ये मांग जो है वो 1991 से चल रहा है, लेकिन अभी तक जो चकाई वासी सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पे? मनोज भैया लगे हुए हैं, हम लोग भी हैं, सारा सब कुछ करेंगे, आंदोलन करेंगे, लगेंगे और जोर शोर से लगना चाहिए, होगा। अच्छा, चकाई के जो युवा हैं वो मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई पड़ते हैं, कभी कभार मतलब आवाज़ उठाते हैं फिर सो जाते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? आवाज़ उठाना है, सबको लगाना है और सब लोग रहेंगे। उनसे यही कहना चाहेंगे कि जितना भी जोश जुनून से सब लोग लगे और फिर मतलब आंदोलन का जो भी मांग चल रहा है बहुत दिनों से वो जल्द मतलब पूरा हो, बस उनसे हम लोग भी सब साथ हैं। सारा साथ है, साथ हैं, सारा सब कुछ युवा लोग साथ है और करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, रह के। चकाई में एक और मांग है, वो है रेल लाइन से जोड़ना, इस पे क्या कहेंगे? रेल लाइन से यहाँ के तो सांसद पहले भी बोल के गए थे लेकिन हुआ नहीं। वो तो 3 बार से मेरे यहाँ से चले गए कह के चकाई को धोखा दे के, लेकिन इस बार वही है, उनका कोई है रिलेटिव है, जी। अगर है तो अच्छा है, अगर वो कर दें तो अच्छा है, नहीं तो हम चकाई के लिए सांसद ने यहाँ कुछ नहीं किया है 3 साल। ये वो यहाँ से 3 बार रहे हैं लोकसभा के, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। 2 बार रह चुके हैं चिराग पासवान, तीसरा टर्म चल रहा है उनके जीजाजी का। नहीं, इस बार उम्मीद लग रहा है? इस बार लग रहा है, उम्मीद देखिए अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं है बरकरार। तो चलिए, इस वक्त हम मौजूद थे चकाई प्रखंड के पाटजोरी गांव में, जहां पर युवाओं का साफ कहना है कि अगर चकाई को अनुमंडल नहीं बनाया जाता है तो यहां के जो युवा हैं वो धरना पर भी बैठ सकते हैं और आंदोलन भी कर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस।